डेडिकेटेड टू महादेव जी। देवों हर के हर देव, महादेव। हर हर महादेव। उन्हीं का नाम लेके हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले ये प्रश्न आता है कि पुराणों में भगवान शिव की या इस शिव नाम की उत्पत्ति कहाँ से सुनाई देती है या जी। दिखाई देती है? उत्पत्ति की तो बहुत कहानियां हैं, जितने पुराण हैं उतने आपको अलग अलग वर्जन्स मिलेंगे। तो जो महागाथा में जो कहानी आपको मिलेगी उसमें ये था कि जब सृष्टि का आरंभ हुआ तो पहले तो विष्णु आए। विष्णु के नाभि से जो कमल निकला वहां से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। और जब ब्रह्मा जी ने सबसे पहले मानस पुत्र बनाए, जो 4 पुत्र उनके मानस से निकले, उनके मन से निकले, जब ब्रह्मा ने उनको कहा कि आप मेरी सहायता करें क्रिएशन के लिए, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम स्पिरिचुअल पाथ ज्यादा पसंद करेंगे, नॉट द फिजिकल पाथ। तो जब वो चले गए तो ब्रह्मा को बहुत क्रोध आया। तो जब वो क्रोध आया तो वो जो क्रोध उनके मस्तक से निकला इन अ फॉर्म ऑफ अ वेरी रेड ग्लो, मतलब एक लाल ज्वाला जैसा बाहर निकला। और उस ज्वाला से जो एक बीइंग बना, वो बीइंग बहुत जोर जोर से रो रहा था। तो संस्कृत में जो रूद शब्द है, इसका मतलब रोना भी होता है और रूद का मतलब लाल भी होता है। तो क्योंकि उनके सामने जो ये जो बीइंग था, ये लाल भी था, रो भी रहा था, तो ब्रह्मा ने उसका नाम रखा रुद्र। यहाँ से रुद्र नाम पड़ा शिव जी का। तो शिव जी का एक जो वर्जन कहानी ये है कि ब्रह्मा के मस्तक से उनकी उत्पत्ति हुई और वहां से फिर वो शिव जी बने। ओके। जो आप कह रहे हैं ना कि वो रो रहा था, कहीं ये ओम की ध्वनि तो नहीं थी? नहीं, ओम की ध्वनि बोलते हैं बहुत पहले, जब सृष्टि की रचना ही शुरू हुई ओम की ध्वनि से ही शुरू हुई। जब कुछ नहीं था तब ओम था। बिल्कुल। बिल्कुल शिव जी की उत्पत्ति यहाँ से होती है। मैंने कई अलग अलग वेरिएशन भी सुने हैं और पुराणों में क्या ऐसा होता है, पॉसिबल है कि एक ही चीज के अलग अलग कथाएं हैं? बिल्कुल वही, क्योंकि अलग अलग पुराण हैं, उनके अलग अलग डिविजन्स हैं। कुछ पुराण जो हैं वो विष्णु वैष्णव सेंट्रिक है। जैसे आपका जैसे हो गया आपका कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, ये विष्णु जी के समर्पित हैं। तो वहां पे आपको, और हर पुराण की जो पहला चैप्टर है इट इज ऑलवेज क्रिएशन, हमेशा शुरू होती है सृष्टि से। तो उन पुराणों में आपको मिलेगा कि विष्णु ने सृष्टि की रचना की। जो पुराण शिव जी को समर्पित हैं, जैसे लिंग पुराण हो गया, शिव पुराण हो गया, वहां पे बताया जाएगा कि शिव के यहाँ से रचना का आरंभ हुआ, शिव के भीतर से विष्णु निकले और ब्रह्मा निकले। और जो ब्रह्मा के लिए डेडिकेटेड है, जैसे पद्म पुराण है, वहां पे ब्रह्मा जी से शुरू होता है क्रिएशन। तो अलग अलग वर्जन्स हैं। और पुराणों के बारे में यही बहुत खूबसूरत बात है कि हमारा कोई एक सिंगल नैरेटिव नहीं है, अलग अलग नैरेटिव्स हैं, अलग अलग वर्जन्स हैं, और हर नैरेटिव को हमने एम्ब्रेस किया है। तो हमारा शुरू से जो कल्चर रहा हिंदुइज्म का, इट इज ऑलवेज अबाउट प्लुरैलिटी। हमने कभी एक सच को नहीं पकड़ के चले हैं। जैसे अगर आप सेमेटिक रिलीजन्स देखें, क्रिश्चियनिटी हो या इस्लाम हो, उनकी एक ही किताब होती है और सारा सच उसी में है। हमारे यहाँ करोड़ों किताबें हैं।